बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नई वीडियो में खुश आमदीद। मैं प्रोफेसर आज़म सागर हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि सभी खैरियत से होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ खुशनुमा ज़िंदगियाँ गुजार रहे होंगे। अल्लाह ताला यूँ ही सभी को हंसता मुस्कुराता खिलखिलाता खुश और आबाद रखे। इस दुनिया में नाज़रीन डिफरेंट तरह के लोग होते हैं। कुछ लोग काम करने पर बिलीव रखते हैं और कुछ लोग बातें करने पर बिलीव रखते हैं। कुछ लोगों को लगता है कि यार हमने काम करना है तो उसके लिए हमें रौला डालने की ज़रूरत नहीं है। काम करने का एक तरीका है, आप उस खामोशी से आप काम कर लें। कुछ लोगों को लगता है कि यार हमारी बातें जो है वो 30 मार खानों वाली होनी चाहिए, हमारी बातों में दम होना चाहिए, काम हो ना हो, हमारे अंदर काबिलियत हो ना हो, हम कुछ कर पाएँ या ना कर पाएँ, बस हमारी बातें जो है वो 30 मार खानों वाली होनी चाहिए। मैंने जो है वो जब से ये मेरे चैनल वाला मैटर हुआ है, जब से मेरे चैनल पर स्ट्राइक्स आई और मैं वीडियोस उस चैनल पर पोस्ट करने के काबिल नहीं हूँ, तो मैंने जो है वो आपको डिटेल्स दी कि मेरे साथ क्या-क्या हुआ, कैसे-कैसे हुआ, क्या हुआ, क्या इची-किची-मिची सारा कुछ। मुझे जो है वो मेरी एक वीडियो पर कमेंट करती हैं बाजी ची-चा, नहीं पता? वही जो खुद को क्लियर करने के लिए आई थी, वही जिनको सितारा से जो है वो कोई मेरे ख्याल 50 लाख रुपया चाहिए था, जिनको लगता था कि सितारा ने उनको डिफेम कर दिया उनका नाम लिए बगैर, उन्हीं की बात कर रहा हूँ। मेरी वीडियो पर कमेंट करते हैं, कहते हैं जी FIA ने उड़ाया है। तो मैंने आगे से शीशा दिखा दिया कि मैंने कहा बाजी नहीं, FIA ने नहीं उड़ाया, आपको गलतफहमी हुई है, या शायद अगर आपको ऐसा बताया गया है तो आपको गलत बताया गया है। ऐसा कुछ नहीं है, मेरा चैनल FIA ने नहीं उड़ाया, मेरा चैनल स्ट्राइक्स की वजह से उड़ा है, जो कि जो है वो मेरे दुश्मनों की जानब से मुझे स्ट्राइक्स आई हैं। ये मेरा मैटर है, मैं इसे सॉर्ट आउट कर लूँगा, इट्स नॉट अ बिग डील। इस तरह के काम बहुत सारे किए हैं, मैं कर लूँगा, कोई मसला नहीं है, ये हल हो जाएगा, ठीक है। बट फिलहाल के लिए चूँकि अटैक हो चुका है और मुझे काम करने के लिए जो है वो ज़ाहिर है मैंने काम तो करना ही है ना, तो मैंने अपने छोटे चैनल पर काम स्टार्ट कर दिया। वो भी अनकरीब ठीक हो जाएगा, उस पर भी काम करना स्टार्ट कर दूँगा, कोई मसला नहीं है। पहले एक प्लेटफ़ॉर्म पे था, फिर 2 पे कर लूँगा, मसला नहीं, ठीक है। लेकिन बाजी को लगता है कि जी मेरा चैनल FIA ने उड़ाया, तो मैंने आगे से शीशा दिखा दिया कि नहीं बाजी आप इतनी काबिल नहीं हैं। FIA का एक प्रोसेस होता है, उसी प्रोसेस के थ्रू जो है वो ये सारे इदारे चलते हैं, इन्वेस्टिगेशन होती है, बुलाते हैं, बात होती है, उसके बाद ही जाकर जो है वो अगर कोई बंदा गिल्टी हो तो ही जो है वो काम होता है। ऐसे जो है वो डायरेक्ट वो चैनल नहीं उड़ाते होते। लेकिन बाजी को जो है वो जैसे मैंने शीशा दिखाया, मैंने बाजी से पूछा जी आप इतने अरसे से जो है वो यहाँ पर आकर गिद्दड़ भभकियाँ दे रही हैं, धमकियाँ लगा रही हैं, सुबह शाम जो है वो ड्रामेबाजियाँ कर रही हैं, तो बाजी क्या किया है आपने? आपने जितने भी बड़े बड़े दावे किए थे, बड़ी बड़ी बातें की थी, आपने ले लिए, कर लिए? बाजी को गुस्सा लग गया इस बात का, बाजी गाली गलौज पर उतर आई हैं। मैंने आज बाजी की वीडियो देखी, जिसमें जो है वो बाजी बड़ी शिद्दत से जो है वो कदीर भाई हो गए, मैं हो गया, हमें जो है वो गालियाँ शालियाँ दे रही हैं। ठीक है। अच्छा, बाजी ने जो है वो एक बात कही जो कि मैं ज़ाहिर है उनके लेवल पर नहीं गिरूँगा, क्योंकि बाजी कहते हैं जी मैं एजुकेटेड हूँ, मैं पढ़ी लिखी हूँ। मुझ जैसे बंदे को कहते हैं जी अनएम्प्लॉयड बंदा है, एजुकेटेड नहीं है, ठीक है। बाजी की ज़ुबान का मेरी ज़ुबान के साथ आप मुवाज़ना कर लें, एक तो है इतनी लंबी, दूसरा है भी गंदी। खैर, अब बाजी कहती हैं जी मेरी ऑडियंस को पता है कि मैं पागल नहीं हूँ। बाजी कंपैरिजन कर लेते हैं, जब आपने स्टार्ट किया था सितारा पर कीचड़ उछालना इसी ज़ुबान के साथ, तो उस वक्त आपको कोई 1200-1300 1500 की राउंड अबाउट, या फिर इवन कि जब आपने वो वॉइस वगैरह लगाई तो आपको 3000 के करीब लोग देखते थे, ठीक है। अब आपको देखा है टोटल 245 लोगों ने, जब मैं शूट कर रहा हूँ इस वक्त 245 लोगों ने देखा है। बट ये 245 ही लोग हैं जो ये समझते हैं कि आप पागल नहीं हैं, बाकी सबका सोचना इसके बरक्स था, इसलिए वो छोड़ के चले गए, ठीक है। सो आप कोई भी मामला होता है, पाकिस्तान में जमहूरियत चलती नाज़रीन, फैसला जो है वो मेजोरिटी की बुनियाद पर होता है। 4000 में से 245 के, बाकी कितने बचे? 4755। 4755 लोगों को आपकी इस पागल वाली बात से वो मुत्तफ़िक नहीं है, वो आपके छोड़ के चले गए। और 245 लोगों को वही लगता है शायद जो आप कह रही हैं। शायद उनमें से भी एक तो व्यूज़ मेरा हो गया ना, 244 कर लें, एक कदीर भाई ने देखा होगा 243 कर लें, ठीक है। एक जो है वो एक और ख़ातून का आप नाम ले रही थी, उन्होंने देखा होगा 242 कर लें। कोई जो है वो शायद किसी और को भी भेजा होगा, किसी ने कोई लिंक भेजा होगा, कोई मुझसे चार मोहब्बत करने वाले को कदीर भाई से, कुल मिलाकर कोई 200 लोग हैं मैडम जो जो आपकी इस राय से इत्तफाक करते होंगे। बाकी के जो 4800 लोग हैं, या फिर सॉरी बाकी के जो 2800 लोग हैं, उनको आपकी इस बात से इत्तेफाक नहीं है। आई एम सॉरी, मेरा काम शीशा दिखाना है। मैंने उस दिन भी आपको जो है आईना दिखाया था, आप बुरा मान गई। मैंने उस दिन भी आपको कहा था कि जी आप जो है वो जो आपने दावे किए थे बड़े बड़े, तो क्या आपने वो कर लिया? तो आप आगे से जो है वो नाम बिगाड़ने में और गाली गलौज पे उतर आई हैं। खैर, आपका ये काम नहीं है आपका ये बताना कि किसने क्या किया है। आपका क्लेम स्टार्ट से पहले दिन से ये है कि आप खुद को क्लियर करने के लिए आई हैं,
और हमने शुरू से आपको ये कहा है कि आप खुद को क्लियर करने के चक्करों में किसी दूसरे पे कीचड़ किस तरह से उछाल सकती हैं, ठीक है। बस ये सिंपल सी बात थी। आप बुरा मान जाती हैं, इसलिए हमने आप पर बात करना ही छोड़ दी। अब आपके व्यूज़ आना बंद हो गए तो आपको लगता है कि आप रिएक्शंस को टारगेट करेंगी कमेंट करके, या फिर जो है वहाँ पर उन पर वीडियोस बना के आपके व्यूज़ इंप्रूव हो जाएंगे। तो मोहतरमा, आपकी शॉर्ट्स पर एक टाइम पर 10,000 व्यूज़ आते थे, अब 50-60 आते हैं। आपने सितारा पर कीचड़ उछाल कर खुद के साथ ये किया है। लगी रही, लगी रही। खैर जी, बातें काफ़ी सारी हैं नाज़रीन, मामलात काफ़ी सारे चल रहे हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हो रही हैं नाज़रीन। सितारा की जो है वो, मैं आज एक खातून हैं रिएक्शनिस्ट सितारा की हेटर्स की लिस्ट में से मैं आज उनका वीलॉग देख रहा था, रिएक्शन देख रहा था एक्चुअली। तो उन्होंने जो है वो लाइक कुछ क्लिप्स चलाए हुए थे जिसमें लाइक ये बताया जा रहा था कि आप अगर किसी की हेल्प करना चाहते हैं तो सबसे पहले जो है वो आपको अपनों की लिस्ट में देखना होता है। लाइक अगर मैं कोई जो है वो चैरिटी करना चाह रहा हूँ, या मैं जो है वो लाइक अपने माल में से कुछ खर्च करना चाह रहा हूँ, तो मुझे देखना है कि जी बाहर फ़लस्तीन की जानब या दूसरे मुसलमानों की जानब देखने से, या फिर बाहर के गरीब गुरबा मसाकीन की जानब देखने से पहले मुझे ये देखना है कि मेरे ख़ानदान में गरीब गुरबा कौन कौन है, मेरे भाइयों में से, मेरी बहनों में से, या फिर जो है वो मेरे और करीबी के जो रिश्तेदार हो जाते हैं, चाचे चाची कज़न, वो इची किची मिची वो सारे कर करा के, उनमें से मैंने देखना है कि अगर उनमें से कोई डिज़र्विंग है तो पहले मैंने उनको देना है, बाद में दूसरों को देना है, ठीक है। अच्छा, इन खातून को, ये जो खातून रिएक्शन दे रही हैं सितारा के अगेंस्ट, ये जो है वो इन पर यह भी शक है, बहुत सारे लोगों ने किया, ये इल्ज़ाम लगाया कि ये सितारा की तीसरी बहन है। ये कह रही हैं जी सितारा जो चैरिटी कर रही है इन्हें पहले अपनों में देना चाहिए, फिर बाद में दूसरों को देखना चाहिए। कुछ अक्स वाज़े हुआ कि ये क्या कहने की कोशिश कर रही हैं। अच्छा, आगे चलते हैं, अभी सही तरह से वाज़े नहीं हुआ, आगे आप कमेंट पढ़ेंगे तो आपको मज़ीद वाज़े हो जाएगा। ये कमेंट है इनकी, इन्होंने वीडियो पे लगाया हुआ था, आई डोंट नो जो है वो किसने किया था। ये सितारा की सपोर्टर्स की जानब से किसी का कमेंट था, लाइक जो व्यूवर्स में से हैं। चूँकि इन्होंने नाम नहीं मेंशन किया हुआ था तो मैं नाम पढ़ नहीं सका। बाकी उनके जो अल्फाज हैं इन्होंने स्क्रीन पर लगाए थे, मैं आप लोगों तक पहुँचा देता हूँ। अब ये कहते हैं जी आप हमेशा से इतना बुरा रिएक्शन देती हैं, आप हमेशा क्यों इतना बुरा रिएक्शन देती हैं, ये पूछ रही हैं। वहाँ फ़लस्तीन में मुसलमानों के साथ जुल्म हो रहा है और आप ओनली पैसा कमाने और व्यूज़ कमाने के लिए एक औरत, एक बेटी, एक माँ को गंदा कर रही हैं। कह तो सही रही हैं। खैर आगे चलते, कहते जी सितारा ने कभी कुछ नहीं कहा, कहा है आपको बदले में, मतलब आप ये जो सारा करेक्टर असैसिनेशन, ये जो है वो पंजाबी में कहते हैं कड़ूसा छड़ना, जिस तरह कि आप जो है वो अपने अंदर से गंदगी निकालते हैं, वो जो है वो लाइक गंदगी क्या मतलब हसद अपने अंदर से जो है वो जलन निकालती हैं, कड़ूसें छोड़ती हैं। तो इन सब के बदले में आपको सितारा ने कभी कुछ नहीं कहा, वो रिस्पॉन्स नहीं करती आपको इन सारी चीज़ों का। अच्छा, आगे कहते हैं जी सो अभी भी वक्त है, बाज आ जाएं, अल्लाह से डरें, क्यों इस तरीके से हराम कमा रही हैं, ठीक है। अच्छा, आगे चलते हैं। कुछ अच्छा न्यू लाएं तो भी अल्लाह ने आपको इज़्ज़त दे देनी है, अगर अल्लाह ने देनी हुई तो। मैं सितारा को नहीं जानती, बट एक बात उसमें बहुत ज़बरदस्त है कि वो अपनी माँ की बेटी होकर खिदमत करती है। ये खातून पता नहीं कौन है जिन्होंने कमेंट लिखा, मैं इनका नाम नहीं जानता, चूँकि उन्होंने मेंशन नहीं किया हुआ, शायद जो है वो मेरे जानने वालियों में से हो, लाइक जो मुझे रेगुलर हमें भी कमेंट करने वाली ख़वातीन हैं, शायद उनमें से कोई, ओवरऑल जो भी हैं। तो अगर आप देख रही हैं ज़रा कमेंट करके बताइएगा। तो ये बड़ा जो है वो वाइज़ जुमला यहाँ पर इन्होंने लिखा है जी, ये ज़रा गौर कीजिए। ये कहती हैं जी मैं सितारा को नहीं जानती, बट एक बात उसमें बहुत ज़बरदस्त है कि वो अपनी माँ की बेटी होकर खिदमत कर रही है। मतलब जो है वो देखिए, हमारी सोसाइटी है ना, सोसाइटी में सोसाइटी का एक निज़ाम है, तरीक़ाकार है। लाइक वालदैन जो है वो अगर लाइक वो जो कंबाइन फैमिली सिस्टम हो, वालदैन बेटों के साथ रहते हैं, मतलब बेटे वालदैन को अपने साथ रखते हैं, बाप हो, माँ हो, या फिर इन दोनों में से कोई एक हो, वो बेटों के साथ रहते हैं। तो मतलब सोसाइटी इसमें सही है या गलत है, मैं इन सारी चीज़ों में नहीं पढ़ रहा, मतलब ये एक लंबी चौड़ी बहस है, इसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती, ठीक। बट बहुत सारे लोग बहुत तरीके से जो है चीज़ों को लेकर चलते हैं, लेकिन ये एक सोसाइटी का आम रिवाज है, आम कल्चर है, ठीक है, बेटों के पास रहती हैं। लेकिन यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट है, यहाँ पे जो है वो माँ बेटी के पास रह रही है। मैं इसमें भी जो है वो किसी को नहीं पकड़ा, लाइक मैं ना फारूक भाई को कुछ कहने वाला हूँ, ना नदीम भाई को कुछ कहने वाला, नो। माँ रहना चाह रही है, बेटी रखना चाह रही है, ठीक है, ये उनकी आपस में रजामंदी है, वो रखना चाह रही हैं, बेटी माँ की खिदमत करना चाह रही है, वो कर रही है। बेटी के पास जो है वो बेटी को अल्लाह ने दिया भी हुआ है, तो बेटी करना चाह रही है, वो ठीक है, सारी बातें ठीक। मैं उन सारी चीज़ों में नहीं पढ़ रहा, लेकिन वो बेटी होकर, बेटी होते हुए, बेटा नहीं, बेटी होते हुए वो माँ की खिदमत को जो है वो प्रेफर कर रही है,
वो माँ की खिदमत करना चाह रही है, ठीक है, ये बात इसमें पॉइंट वाली है। अच्छा, फिर सिर्फ माँ की नहीं, अपने सौतेले बाप की भी, उनको भी साथ में अपने घर पे रखा हुआ है। सौतेले बाप के अपने बच्चे भी हैं, सगी औलाद भी है उनकी, बेटियां भी हैं, बेटे भी हैं, साथ नहीं रखते, गालियां देते हैं, सिर्फ बातें करते हैं, जो है वो हसद करते हैं, जलन करते हैं, जो है वो तनकीद करते हैं, ट्रोलिंग करते हैं, रात को लाइव लगाकर 20-20, 25-25 लोगों के सामने जो है वो बड़ा कुछ करते हैं, जो बहुत सारी वाहियात हरकतें करते हैं, सारा कुछ करते हैं, लेकिन बाप को साथ नहीं रखते, बाप को मोहरा बनाकर मोहरे के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। बाप जब भी बाप आता है, बाप के आने से जो है वो खूब हल्लड़ जो है वो बाजी करते हैं, खूब फ़ायदा उठाते हैं, सारा कुछ करते हैं, बाप की खिदमत नहीं करते। वजह पता क्या है? बाप को साथ रखने की फुर्सत नहीं है, घर पे रख के बाप को खिलाने की फुर्सत नहीं है, बाप के खर्चे उठाने की फुर्सत नहीं है, सारी बातें हैं, ठीक है, लेकिन जो कर रहा है उसे करने नहीं देना। मतलब जो है वो हमारे पास हमारी औकात नहीं है, लेकिन जिसकी औकात है उसकी औकात हमने रहने नहीं देनी, वो वाला सीन है, ये बात है, ठीक है। तो ये बड़ी ज़बरदस्त उन्होंने बात की जी, बेटी होकर खिदमत कर रही है, जो आज के दौर में मुश्किल है। सो कम से कम अपनी आपकी बुराई करके पैसे नहीं कमा रही वो, ऐसा ही है, वो जस्ट अपनी ब्लॉगिंग करती है। शी एज़ अ गुड मदर, सब कर रही है, वो एक बाप से बढ़कर वो अपने बच्चों का जो है वो कर रही है, जो वो अपनी फैमिली का एक बाप से बढ़कर जो है वो कर रही है, ठीक है। सो प्लीज़ खुदा का वास्ता है, बाज आ जाएं, बस कर दें, बाज आ जाए और बस कर दें, खुदा का वास्ता है। लेकिन मसला पता क्या है? बस कर दिया तो हमारा क्या होगा? मतलब जो है वो यार पता क्या है, ये लोग अक्सर आकर ये क्लेम करते हैं कि चूंकि सितारा सोसाइटी में बुराई फैला रही है, इस वजह से हम सितारा की बुराई को रोकने के लिए हम ये काम करते हैं। ये जितने भी हेटर्स हैं आपको यही कहते हुए नजर आएंगे, ठीक है। सितारा क्या बुराई फैलाती है यार? मुआशरे में, सोसाइटी में बुराई फैलाना क्या होता है? अगर कोई सोशल मीडिया क्या है? सोशल मीडिया आपको पहले देखना होगा, थोड़ा सा आपको ना इसमें डिफरेंशिएट करना होगा। दो तरह के लोग काम करते हैं, मर्द करते हैं, ख़वातीन, मतलब दो जेंडर, मर्द और ख़वातीन दोनों ही काम करते हैं। मर्द जो है वो गाली गलौज करता है, या फिर जो है वो बैठकर बैशिंग करता है, घटिया हरकतें करता है, या सोन इस तरह की जो है वो जू मैनी बकवासियात करता है, तो वो वाहियात काम कर रहा है, बेहयाई फैला रहा है, ठीक है। औरत सोशल मीडिया पर आकर अगर अपना जिस्म दिखाती है, या फिर वही वो मर्द वाले काम करती है जितने वो गाली गलौज वो सारी बातें, तो वो बेहयाई फैला रही है। सितारा ऐसा तो कुछ नहीं कर रही ना, वो अपना जिस्म दिखाती है, प्रॉपर खुद को कवर करके आती है, प्रॉपर ड्रेसिंग होती है, फैमिली व्लॉगिंग कर रही है, फैमिली में जो इश्यूज चल रहे, जो मामला चल रहे होते हैं, ठीक है, वो जब एक व्लॉगर व्लॉगिंग करता है तो उसकी वो सारे आ रहे होते हैं, ठीक है। तो इसमें बुरा क्या है? वो बुरा क्या कर रही है? इनफैक्ट जो है वो उसकी ज़िंदगी में इश्यूज़ बहुत सारे हैं, उन इश्यूज़ के साथ साथ जो है वो बच्चों की परवरिश भी साथ में करना, और साथ में जो है वो अपने काम को भी साथ लेकर चलना, इसमें तो जो है वो एक रोल मॉडल है वो, मतलब एक लाइक इंस्पायरेशन है पब्लिक के लिए। दुनिया अगर कहती है, ये खातून जो आपको कमेंट कर रही हैं आकर, इनके लिए इंस्पायरेशन है, वो इनको इंस्पायरेशन समझते, वो कहती है वो बेटी होते हुए भी अपनी माँ की खिदमत करी, तो ये इंस्पायरेशन है इनके लिए, दुनिया को अच्छा सबक दे रही हैं। मसला पता क्या है? मसला ये है कि जिसका जो होता है, जिसका जो माइंडसेट होता है, वो वही पिक करता है। इन खातून का माइंडसेट ये है कि इन्होंने ये पिक किया कि सितारा एक इंस्पायरेशन है, वो अच्छा काम कर रही है, इनका पॉजिटिव माइंड है, इन्होंने ये पिक किया। आपका नेगेटिव माइंड है, आप नेगेटिविटी पिक करती हैं, और आप पॉजिटिविटी को भी नेगेटिविटी में कन्वर्ट कर लेती हैं। क्यों? क्योंकि आप नेगेटिविटी ही आप अब्जॉर्व करती हैं, पॉजिटिव को भी नेगेटिव के तौर पर ही आप लेती हैं, ये आपका काम है। तो ये सारे के सारे लोग जितने भी आप कहते हैं नहीं, हम सोसाइटी के लिए अच्छा कर रहे हैं, सोसाइटी को जो है वो लाइक इस जैसी वाहिया चीज़ों से और बेहयाई और बुरी चीज़ों से हम पाक कर रहे हैं, नहीं, आप नहीं कर रहे, आप गलत कर रहे हैं। आप एक औरत की कैरेक्टर असैसिनेशन कर रहे हैं, मज़े की बात, अपने ही जैसे, मतलब को मर्द बैठ के कर रहा होता ना, तो बंदा उसको कहता है यार आप एक, तुम्हें शर्म नहीं आती, एक औरत की कैरेक्टर असैसिनेशन कर रहे हो, ठीक है, मतलब बंदा उसको कहता है, लेकिन आगे से औरत हो यही काम करे, बंदा उससे क्या कहे यार? बीइंग अ वुमन, आप अपने ही जैसी एक खातून की कैरेक्टर असैसिनेशन कर रही हैं, जो आपके मसाइल हैं सेम है, उसके मसाइल सेम है। मतलब अगर आप, मतलब मैं बीइंग अ मैन, मैं खुद को सितारा की जगह पर रखकर नहीं सोच सकता, मतलब यार मेरे शौहर ने कौन सा कोई दूसरी शादी, मेरे कौन सा कोई शौहर है, मतलब मैं नहीं रख सकता, लेकिन एक औरत रख सकती है ना।
खुद को उसकी जगह पर रख के सोच सकती है ना, महसूस कर सकती है ना कि यार अगर अल्लाह ना करे कि हमारे साथ ये वाले सानेहात हों जो उसके साथ मतलब एक औरत के ऊपर अगर उसके जो है वो दामन पर दाग लगाया जाए, उसे जो है वो एक टैग दे दिया जाए, आप रख के सोच सकते हैं खुदा ना खास्ता अगर हमारे से ऊपर इस तरह का झूठा इल्ज़ाम लगाए तो हमें किस तरह की तकालीफ से परेशानियों से गुजरना पड़ेगा। बीइंग अ वुमन आप रख के सोच सकती हैं, नहीं करना। इतना दिल अंदर से पत्थर बन चुके हैं, लहू में पानी बढ़ चुका है, इतना ज़्यादा मतलब जो है वो अंदर से सख्त हो चुके हैं, किसी का दुख, किसी का दर्द लगता ही नहीं है। किसी का दुख जो है वो जस्ट एक प्रोडक्ट लगता है, किसी का दर्द जो है वो जस्ट एक मौका लगता है, उस मौके से फ़ायदा उठाओ। यूट्यूब है, बस काम करो, बातें करो, पैसा कमाओ, ये लगता है। ये सारे के सारे लोग जो यहाँ पर आके ये दावा करते हैं नहीं हम बेहयाई ख़त्म करने के लिए आए हैं, कोई बेहयाई ख़त्म करने के लिए आए, बेहयाई ख़त्म करने के लिए आए हैं तो आप जो है वो लाइक पता है क्या, मुसलमान अमल से जो है वो तबलीग करता है, ठीक है। बेहयाई ख़त्म करने के लिए आए हैं तो आप उसके बेहयाई ख़त्म करने के तरीके होते हैं। बेहयाई ख़त्म करने का तरीका ये नहीं होता कि आप सुबह शाम बैठकर जहर उगले, इससे बेहयाई ख़त्म नहीं होती, इससे मुआशरे में नफ़रत पैदा होती है। बेहयाई ख़त्म करने का तरीका ये है, अगर आपको लगता है कि एक बंदा जो है वो बीइंग अ वुमन, अगर एक औरत जो है वो लाइक पर्दा नहीं कर रही, आप पर्दा करके दिखाएं, इस तरह पर्दा करना है। अगर आपको लगता है एक औरत शौहर की नाफरमान है, आप शौहर की फरमाबरदारी करके दिखाएं, अमल से तबलीग करें, आपके अमल से लोग मुतासर हों, आपका काम इंस्पायरेशन वाला हो। अगर आपको लगता है कि औरत बच्चों की अच्छी तरबियत नहीं कर रही, आप अच्छी तरबियत करके दिखाएं, रोल मॉडल बनाएं कि यार इस तरह तरबियत होती है, करके दिखाएं। जहर उगलने से आप मुआशरे में बेहतरी नहीं ला सकते। बात करने का भी तरीका होता है। तो यहां पर तो जो है वो डांगे सोटे उठाकर बैठी हुई हैं खवातीन। शाम को सितारा का व्लॉग आता है, अगले दिन जो है वो मतलब सितारा का व्लॉग 8 मिनट का, अगले दिन 25-25 मिनट की जो है वो इतनी इतनी लंबी वीडियो आई हुई होती है जिसमें जो है वो सवाए कैरेक्टर असैसिनेशन के, सवाए जो है वो तज़हीक अमेज़ जुमलों के, सवाए जो है वो ये गाली गलौज की इस तरह की चीज़ों के कुछ होता नहीं है। 4-4 घंटों की रात को जो है यही खवातीन लाइव सेशन बैठ कर लगा के बैठी होती हैं, जिनका ये दावा है कि जी हम मुआशरे में सुधार ला रहे हैं, हम मुआशरे से ये वाली बेहयाई ख़त्म कर रहे हैं। वही खवातीन जो है वो पैनल्स पर बैठ कर गाली गलौज गंदगी उगल रही होती हैं। इस तरह से आप मुआशरे में सुधार लाएंगे, इस तरह से आप मुआशरे को ठीक करेंगे, गाली गलौज देकर? इस तरह नहीं, ये तो बिल्कुल वैसा हो गया ना कि आप एक चलती हुई आग पर पेट्रोल छिड़क रही हैं, वो वाला काम कर रही होती ना। तो ये बिल्कुल वैसा नहीं, मतलब बिल्कुल आप इस तरह से मुआशरे में सुधार नहीं ला रही, बल्कि इनफैक्ट ये तो बंदर के हाथ में माचिस आने वाली बात है। ये तो बंदरों के हाथ में माचिसें आ गई हैं यार, ये तो आग लगा देगी, लगा रही हैं इनफैक्ट। इस तरह नहीं होता, अच्छाई इस तरह से नहीं लाई जाती। अच्छाई अमल के साथ लाई जाती है। नबी करीम ने अमल के साथ तबलीग की थी। मैं जब अभी कहीं पर पढ़ रहा था कि जब वो जिन लोगों को ये लगता है ना जी जो ज़ुबान के कड़वे होते हैं वो दिल के अच्छे होते हैं, तो उन लोगों को जाके ये समझाओ कि नहीं, ऐसा नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दिल से मतलब उनकी निस्बत दिल से ज़्यादा अच्छा कौन होगा? लेकिन वो ज़ुबान के मीठे थे, वो ज़ुबान के कड़वे नहीं थे। आपकी ज़ुबान कड़वी नहीं होनी चाहिए, आपकी ज़ुबान में जहर नहीं होना चाहिए। आप एक कड़वी ज़ुबान के साथ, आप एक जहर उगलने वाली, शोले उगलने वाली ज़ुबान के साथ मुआशरे में, सोसाइटी में बेहतरी किस तरह से ला सकती हैं? यार आपकी ज़ुबान तलवार का काम कर रही हो, आपकी ज़ुबान अगले का सीना चीर कर रख रही हो, आपकी ज़ुबान जो है वो अगले बंदे को ज़ख्मी कर रही हो, और आप कह रहे हैं कि आप अगले बंदे को ज़ख्म देकर ठीक कर रहे हैं। आप ठीक नहीं कर रहे, आप मज़ीद ख़राब कर रहे हैं, मज़ीद आप सोसाइटी का बेड़ा गर्क कर रहे हैं। क्या मैसेज दे रहे हैं आप दुनिया वालों को? यही कि अगर एक बंदी को 4 लोग देखने लग गए हैं, एक बंदी को जो सक्सेस मिल गई है, एक बंदी को जो है वो अगर अल्लाह ताला की ज़ात ने इज़्ज़त दे दी है, तो आप लोग जो है वो छीनने पर तुले हुए हैं। ये मैसेज दे रहे हैं आप दुनिया को, और आपको लगता है कि आप मुआशरे में बेहतरी ला रहे हैं। इस तरह से बेहतरी नहीं आती मैडम। ये खातून जो है वो मिस चूँ चाँ, ये भी बेहतरी लाने के लिए आई थी, ये भी खुद को क्लियर करने के लिए आई थी। अब देखिए इनकी ज़ुबान, देखिए ज़रा, ये बेहतरी ला रही। अब देखिए कहते हैं जी किसी की आह लगते हुए देर नहीं लगती। ये अपने लिए कह रहे हैं जी मेरी आह उन लोगों को लगी। मिसाल किसकी दे रहे हैं जी? मुसलिमा की, उनके हस्बैंड का कोई मैटर चला, आई डोंट नो, ठीक है। जो है वो मीरब सिस्टर की जो है वो हस्बैंड का शायद जो है वो उनका कोई मुठभेड़ हुई डाकुओं के साथ, जो है वो उनको फायर शायर लगा जो है वो अल्लाह उनको सेहत दे, शायद इस तरह का कोई मैटर हुआ। मैं नहीं जानता, अगर ये रिसेंट का पता नहीं पहले का ये बात है या अभी की बात है। अगर अभी की बात है तो जो है वो मेरी हमदर्दियाँ सिस्टर आपके साथ हैं। अल्लाह ताला आपको सब्र दे और अल्लाह हमारे भाई को जल्द सेहत याब करे, ठीक है। तो अब ये क्या कह रही हैं जी?
मेरा सिस्टर के अगर हस्बैंड के साथ अल्लाह ना करे कोई हादसा इस तरह का पेश आया है, ठीक है, तो ये कह रहे हैं जी ये अल्लाह ताला की तरफ से सजा है। क्यों? क्योंकि इन इन मजलूम की, ये जो मजलूम है इनकी आह लगी है। ये मजलूम की शक्ल देखिए, ये मजलूम जो है वो ये खुद को मजलूम कह रही हैं अब, जबकि जो है वो किसी मजलूम का बेड़ा गर्क करने की पूरी कोशिश कर चुकी हैं उसके बाद। मतलब जब इन्होंने स्टार्ट किया इनको बहुत ज़्यादा गरूर था। मैंने जो है वो कल रिसेंटली जो है वो कल वाले अपने व्लॉग में कहा था कि तूफान में कश्तियाँ और तकब्बुर में हस्तियाँ डूब जाती हैं, अक्सर डूब जाया करती हैं। आप तकब्बुर करते रही हैं मैडम, आप हमें आके ये बताती रही जी आप जो है वो कोई 10,000 गज के बंगले में रहती हैं, आप जो है वो किचन में खाना लेने के लिए भी हेलीकॉप्टर पर जाती हैं, आप जो है वो लाइक नवाले जो है वो सादा आम आटे के नहीं बल्कि आप सोने के आटे के नवाले खाती हैं, आप जो है वो कोई हीरो के बने हुए कप में चाय पीती हैं, आप जो है वो आपका कलम जो है वो पता नहीं कौन से अलग माफ़ करे कोई जन्नत से आया हुआ आपका कलम है, कोई अल्लाह माफ़ पता नहीं कि क्या कि आप जब कोई उड़न तश्तरी में सफ़र करते हैं, कोई 30 मार खान है, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं इची, मैं गिची, मैं मिची, मैं सारा कुछ हूँ। आज आपकी औकात ये है, आज आपकी ये वैल्यू है। आपका सिंपल सा जो है वो मकसद था कि आप खुद को क्लियर करने के लिए नहीं थी, कर लिया। इस सवाल का बता दें, कर लिया क्लियर, हो गई तसल्ली, हो गई, देन व्हाट? आप खुद को मजलूम कहती हैं। हमेशा याद रखें, गाली देने वाला बंदा कभी मजलूम नहीं हो सकता। नो नेवर। गाली देने वाला बंदा कभी भी मजलूम नहीं हो सकता। जो बंदा गाली देता है ना वो मजलूम नहीं होता। सबर करने वाला बंदा मजलूम होता है। जिसने सबर किया, जिसके साथ जुल्म हुआ उसने सबर किया। हम कहते हैं कि यार इस बेचारे के साथ जुल्म हुआ है, ठीक है, लेकिन इसने जो है वो सबर किया, अल्लाह ताला की ज़ात बदला लेगी। इसके साथ जुल्म, ये मजलूम है, सितारा, इसे मजलूम कहते हैं। फलस्तीनियों पर जुल्म हो रहा है, वो मजलूम है। वो गालियां नहीं दे रहे आगे से, वो कीचड़ नहीं उछाल रहे, वो ये जो है वो गैर अखलाकी हरकतें नहीं कर रहे जो आपने की, वॉइस वगैरह चला के, सारा कुछ चला के आपके पास मेहमान आई थी। आप खुद को जो है वो मजलूम कहती हैं। ऐसे नहीं होते मजलूम, गलत कह रही हैं। दूसरों को कहती हैं आप अनएजुकेटेड हैं, आप हैं सबसे बड़ी अनएजुकेटेड। दूसरों को लोटा कहती हैं, आप सबसे बड़ी लोटी हैं। आप ही हैं जिन्होंने घर पे बुलाया था, घर पे बुला के चाय पिला के जब वो चले गए उसके पीछे बाद गालियां देना स्टार्ट करें। दिस इज कॉल्ड लोटापन, इसे कहते हैं। अब तक नाज़ इतना ही। अपना अपनी फैमिली का बहुत सारा ख्याल रखिए और साथ अपनी दुआओं में मुझे भी लाजमी याद रखिएगा। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।